हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल A2R मैथमेटिक्स। तो जो हमने स्टार्ट की थी बीएससी जो पार्ट थर्ड की जो फर्स्ट बुक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा स्टार्ट की थी, उसमें आज एक और लेक्चर देखते हैं। इस वाले लेक्चर में हम जो ग्रुप होती है उस पर कुछ थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स को हम करेंगे यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली थ्योरम से। तो जो थ्योरम है वो क्या बोल रही है, सबसे पहले प्रमेय का स्टेटमेंट देखते हैं। तो देखिएगा थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि यदि जी कोमा स्टार हमारा एक क्या है, ग्रुप है, तो हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले प्रूफ करेंगे कि जो जी का तत्समक अवयव है, जी का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। और फॉर इच ए बिलोंग्स टू जी के लिए ए इनवर्स का इनवर्स बराबर ए होता है। और डी प्रूफ करना है कि फॉर इच ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए ए संक्रिया बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स संक्रिया ए इनवर्स होता है। यानी जी को मैं स्टार एक हमारा ग्रुप दिया गया है, तो ग्रुप के अंदर जो हमारा तत्समक अवयव होता है, प्रतिलोम अवयव विद्यमान होता है। इनको हमें क्या प्रूफ करना है, पहले तो अद्वितीय मतलब यूनिक प्रूफ करना है। इनके जैसा कोई, ये एक ही होते हैं और वही होते हैं, इनके जैसा दूसरा नहीं होता है, इन्हें अद्वितीय प्रूफ करना है। और सी और डी में हमें किन्हीं एक एलिमेंट के लिए उसका इन्वर्स का इन्वर्स वो खुद एलिमेंट आता है। और दो एलिमेंटों के अंदर संक्रिया लगाने पर अगर इन्वर्स करें तो वो बी इनवर्स संक्रिया ए इनवर्स आता है। ये हमें चारों चीज़ प्रूफ करनी है एक ग्रुप जी कोमा स्टार के लिए। तो देखिएगा वन बाय वन इसका प्रूफ देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा जी कोमा जो स्टार है वो एक क्या है, हमारा ग्रुप है। तो ग्रुप है तो इसके अंदर तत्समक अवयव भी क्या होगा, विद्यमान होगा। तो हम मान लेते हैं कि माना जी के कोई दो तत्समक अवयव, एक को हम E1 मान लेते हैं और दूसरे वाले को E2 मान लेते हैं। हमने इसके अंदर दो तत्समक अवयव ले लिए E1 E2। अब हमें तत्समक अवयव को अद्वितीय दिखाने के लिए हमें अब दिखाना होगा कि E1 और E2 दोनों क्या है, इक्वल है। यानी E1 बराबर हमें E2 प्रूफ करना है। अब देखिएगा यदि हमारा जो E1 है वो ग्रुप G में बिलोंग करता है, तब जो E1 संक्रिया E2 बराबर क्या आएगा, E1, क्योंकि यहाँ पर E2 को तत्समक अवयव माना गया है। यहाँ हम लिख भी देंगे कि E1 तो G के अंदर बिलोंग करता है तथा जो E2 है वो क्या है, वो G का तत्समक अवयव माना गया है। अब अगर E2 तत्समक अवयव है और E1 इसका कोई एलिमेंट माना गया है, तो जैसा कि इसकी संक्रिया E1 किसी एलिमेंट की संक्रिया इसके तत्समक अवयव से करवाने पर सेम वही एलिमेंट बाहर निकल के आता है। और चाहे हम इसको राइट से करवाएं तो भी वो सेम ही आता है। जो तत्समक अवयव की जो डेफिनेशन से जो तत्समक अवयव होता है वो क्या होता है कि अगर हमारा E आइडेंटिटी एलिमेंट है और कोई एलिमेंट ए ग्रुप जी में बिलोंग करता है, तो उस ए को आइडेंटिटी एलिमेंट ई से संक्रिया कराने पर सेम वही एलिमेंट यहाँ पर बाहर निकलता है। तो सेम यही डेफिनेशन यहाँ पे यूज की है कि कोई एलिमेंट है E1 जो ग्रुप जी में बिलोंग करता है और E2 इसका तत्समक अवयव है, तो जो ए है उसकी जगह आ जाएगा E1 और जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो यहाँ पर क्या है, E2। तो E1 संक्रिया E2 बराबर क्या आ जाएगा, E1 बराबर E2 संक्रिया E1 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे। अब हम यहाँ पर दूसरी कंडीशन लेंगे। अब हम E2 को हम कोई एलिमेंट मानेंगे ग्रुप G का, तथा जो E1 है उसको अब हम G का क्या मानेंगे, तत्समक अवयव। G का
तो अब अगर E1 अगर G का तत्समक अवयव है और E2 अगर इसका कोई एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट E2 को अगर तत्समक अवयव E1 से संक्रिया करवाएंगे तो क्या निकल के आएगा, वो एलिमेंट खुद E2, और इसे हम E1 संक्रिया E2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी दो इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो हमारा है E1 संक्रिया E2 और जो हमारी E2 संक्रिया E1, ये जो है ये हमारी जो ग्रुप G है इसके अंदर ये अद्वितीय अवयव हैं। अतः जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड है जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है वो क्या बोलती है कि जो E1 संक्रिया E2 बराबर क्या है, E1, और यहाँ पर भी क्या है E1 संक्रिया E2 बराबर क्या है, E2। तो इन दोनों से हम क्या देखते हैं कि E1 बराबर E2। और अगर यहाँ से देखें E2 संक्रिया E1 बराबर यहाँ क्या दे रखा है E1, और E2 संक्रिया E1 बराबर यहाँ क्या दे रखा है E2। तो यहाँ से दोनों कंडीशन से हम देखते हैं कि E1 बराबर क्या आ गया E2, और यही तो हमें प्रूफ करना था। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः हमें प्रूफ क्या करना था कि G का तत्समक अवयव क्या होता है, अद्वितीय होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः G का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। सो स्टूडेंट, ये हमारे फर्स्ट वाले का क्या था, प्रूफ था। अब हम दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे वाले में हमें क्या प्रूफ करना है कि प्रत्येक बी हमें प्रूफ करना है कि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। अब बी वाला कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे कोई एक एलिमेंट लेंगे, ए बिलोंग करता है जी में, कोई ग्रुप का कोई एक एलिमेंट ले लिया। अब हम मानेंगे कि इसके दो अलग अलग प्रतिलोम ले लेंगे। बी तथा सी, हमने इसके दो अलग अलग प्रतिलोम ले लिए बी और सी। अब हमें दिखाना है कि ये बी बराबर सी है, यानी इसका प्रतिलोम अद्वितीय दिखाना है। और सबसे पहले हम लेंगे कि अगर ए हमारा ग्रुप जी में बिलोंग करता है और बी बिलोंग करता है जी में, ये हमारा क्या है ए का इन्वर्स ले लेते हैं। तब हम क्या लिख सकते हैं, जो एलिमेंट होता है ए, जो इन्वर्स एलिमेंट होता है उसकी क्या डेफिनेशन होती है कि अगर ए कोई एलिमेंट है ग्रुप जी का और ए इन्वर्स इसका कोई इन्वर्स प्रतिलोम अवयव है, वो भी ग्रुप जी में बिलोंग करता है, जब हम इनके अंदर संक्रिया करवाएंगे तो यहाँ से हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होता है। तो यहाँ पर एलिमेंट ए है और इसका जो इन्वर्स एलिमेंट है वो क्या है बी है। तो जब हम इनके अंदर संक्रिया कराएंगे तो हमें यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होगा, चाहे हम इसे लेफ्ट से करवाएं या राइट से करवाएं। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगर हम एलिमेंट जो ए एलिमेंट लिया है ग्रुप जी में बिलोंग करता है उसके लिए, अब अगर हम इन्वर्स एलिमेंट किसको सी को माने, अगर इस एलिमेंट ए का प्रतिलोम अवयव सी है, तब अगर इनके अंदर संक्रिया करवाएंगे ए संक्रिया सी के अंदर तो भी हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ही प्राप्त होगा। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एलिमेंट जो इन्वर्स एलिमेंट है एक को उठा लेते हैं बी बराबर। अब हमें बी बराबर सी प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम बी को उठा लेते हैं। अब बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बी हमारा इन्वर्स एलिमेंट है और इस एलिमेंट को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, और जैसे कि आइडेंटिटी से किसी भी एलिमेंट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही एलिमेंट हमें मिलता है। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं बी बराबर बी संक्रिया ई। अब जो ई है उसकी वैल्यू हम यहाँ से, ये जो ई की वैल्यू है ए संक्रिया सी, इसको हम यहाँ से उठा के ई की वैल्यू रख देंगे।
अब हम इसको क्या करेंगे, सोल्व कर लेते हैं। क्योंकि ये क्या है, जी संक्रिया ए जो हमारा ग्रुप है तो ये साहचर्य नियम का पालना करता है। तो साहचर्य नियम क्या बोलता है कि अगर फर्स्ट को छोड़ें और सेकंड और थर्ड को पहले सोल्व करें और फिर फर्स्ट को सोल्व करें तो वो इक्वल होता है बी संक्रिया ए कोष्टक बंद संक्रिया सी। यानी पहले अगर इन दोनों को सोल्व करें या इन दोनों को सोल्व करें, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं साहचर्य नियम से। तो यहाँ से अब बी संक्रिया ए की हम वैल्यू यहाँ से देखेंगे। बी संक्रिया ए की जो वैल्यू है वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो यहाँ से आ जाएगा ई संक्रिया सी। अब ई संक्रिया सी आ गया। अब ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, और आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट से संक्रिया करवाने पर हमें क्या मिलता है, सी तो मिलता है। तो यहाँ से हमारे क्या आ गया, बी बराबर सी। तो हम लिख देंगे अतः ग्रुप जी में प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होते हैं। तो सेकंड वाले में हमें यही प्रूफ करना था कि जो प्रत्येक अवयव होता है उसके प्रतिलोम अवयव को अद्वितीय प्रूफ करना था। तो इसमें कुछ भी नहीं है, पहले दो एलिमेंट लो, जैसे पहले ग्रुप से कोई एलिमेंट लो, उसके दो प्रतिलोम अवयव मान लो बी और सी, फिर हमें बी बराबर सी दिखाना होगा बस। तो पहले ए ग्रुप का एलिमेंट लो और बी को उसका इन्वर्स लो और ये संक्रिया लगाओ, ए संक्रिया बी बराबर ई आइडेंटिटी बराबर बी संक्रिया ई। अब एलिमेंट ए लो और उसका जो प्रतिलोम अवयव है वो सी लो, तो ए संक्रिया सी बराबर ई आ जाएगा, सी संक्रिया ए के बराबर हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन से हम इसको सोल्व करेंगे। पहले हमें बी बराबर सी दिखाना है, तो सबसे पहले हम बी को ले लेंगे और फिर बी को हम बी संक्रिया ई लिख सकते हैं आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई, फिर हम ई की जगह इसका मान रख देंगे ए संक्रिया सी। फिर हम इसमें साहचर्यता नियम लगा के बी संक्रिया ए और संक्रिया सी लिख देंगे और बी संक्रिया ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आइडेंटिटी आ जाएगी और आइडेंटिटी संक्रिया सी बराबर क्या आ जाएगा, सी। तो यहाँ से ये बी बराबर सी आ गया और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सी हमें प्रूफ करना है कि फॉर इच ए बिलोंग्स टू जी के लिए ए इनवर्स का इनवर्स हमें क्या प्रूफ करना है, ए। देखिए अब यहाँ पर हमें जो ए कोई एलिमेंट लेना है ग्रुप जी में और इनवर्स का इनवर्स बराबर ए प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देंगे कि माना ई क्या है, ये ग्रुप जी का तत्समक अवयव है, तथा जो हमारा एलिमेंट ए है जो ग्रुप जी में बिलोंग करता है उसका इन्वर्स ले लेंगे और ए इन्वर्स जो है ना उसको हम ग्रुप जी में ए का प्रतिलोम अवयव ले लेंगे। ये इसका क्या है, प्रतिलोम अवयव है। तब अब ई अगर इसका तत्समक अवयव है, ए इन्वर्स इसका प्रतिलोम अवयव है, तो जो हमारी जो ये प्रॉपर्टी होती है कि कोई एलिमेंट ए बिलोंग करता है जी में और ए इन्वर्स उसका प्रतिलोम अवयव है, तो उन दोनों के अंदर अगर हम संक्रिया लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होता है। चाहे हम इसे पहले ए इन्वर्स को लें और ए को बाद में ले, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तो हम जानते हैं कि ई अगर आइडेंटिटी है, ए इन्वर्स उसका प्रतिलोम अवयव है, तो ए संक्रिया इन्वर्स बराबर आइडेंटिटी आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो ए इनवर्स है वो हमारा ग्रुप जी के अंदर बिलोंग करता है। और ग्रुप क्या होता है, ग्रुप के अंदर ग्रुप वो होता है जिसके अंदर हर एलिमेंट का प्रतिलोम अवयव विद्यमान हो। तो यहाँ पर ए इनवर्स एक ग्रुप जी का अवयव है, तो यहाँ पर पक्का इनवर्स का भी, इस एलिमेंट का भी इनवर्स यहाँ पर मौजूद होगा। ए इनवर्स का भी इनवर्स, इसका भी इनवर्स का भी प्रतिलोम है, वो ग्रुप जी में बिलोंग करेगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ए संक्रिया
ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी। अब इसको हम ए इनवर्स के इनवर्स से दोनों साइडों से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए संक्रिया ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स का इनवर्स संक्रिया ई के साथ में, दोनों को हम ए इनवर्स का इनवर्स से संक्रिया करवा देंगे। अब देखिएगा साहचर्यता का जो नियम होता है वो क्या बोलता है कि अगर हमारी जो संक्रिया है फर्स्ट को छोड़ के सेकंड और थर्ड में लग रही है तो वो इक्वल होती है अगर हम संक्रिया फर्स्ट और सेकंड में लगा दें। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर हमें पहले ए संक्रिया ए इनवर्स नहीं ये वाला लेना होगा, ए इनवर्स संक्रिया ए, क्योंकि हमें संक्रिया ए इनवर्स का इनवर्स और ए इनवर्स में लेके आनी है, इसलिए पहले हम ए इनवर्स वाला लिखेंगे और फिर ए वाला, यानी कि इसका ये वाला पार्ट है ये यहाँ पर हम लिखेंगे। तो अब देखिएगा बाई साहचर्यता के जो नियम है उससे हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि जो साहचर्यता का नियम होता है वो ये होता है ए संक्रिया बी संक्रिया सी बराबर ए संक्रिया बी संक्रिया सी। यानी अगर हम पहले इन दोनों में लगाएं संक्रिया या फिर इन दोनों में लगाएं, दोनों क्या होती है इक्वल होती हैं। यहाँ पर हम लिख भी देंगे कि बाई साहचर्यता नियम से, तो ये हमारा आ जाएगा पहले संक्रिया इन दोनों एलिमेंट्स में लग रही थी ये बाहर था, अब हम इन दोनों एलिमेंट्स में संक्रिया लगा देंगे ये वाला एलिमेंट बाहर आ जाएगा बराबर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ये तो, और ये इनवर्स का इनवर्स है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट से किसी भी एलिमेंट को अगर मल्टीप्लाई किया जाता है यानी कि इसमें संक्रिया लगाई जाती है तो सेम वही एलिमेंट बाहर आता है, तो यहाँ पर ए इनवर्स का इनवर्स आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने एक एलिमेंट लिया था ए इनवर्स, और ये ए इनवर्स का इनवर्स क्या था इस एलिमेंट का प्रतिलोम अवयव, और प्रतिलोम अवयव की परिभाषा क्या होती है कि जो एक एलिमेंट है ग्रुप जी में बिलोंग करता है ये इसका ए इनवर्स इसका प्रतिलोम अवयव है, जो ग्रुप जी में बिलोंग करता है तो इनके अंदर अगर संक्रिया लगाएंगे तो वो आइडेंटिटी के बराबर होती है। तो यहाँ पर जो ए इनवर्स का इनवर्स क्या है ए इनवर्स का प्रतिलोम अवयव, तो इस एलिमेंट ये एक एलिमेंट है और ये इसका प्रतिलोम अवयव है, तो इन दोनों में संक्रिया लगाएंगे तो किसके बराबर होगी आइडेंटिटी के बराबर होगी। तो यहाँ पर इसका मान आ गया आइडेंटिटी और ये संक्रिया ए बराबर ए इनवर्स का इनवर्स आ गया। अब जैसे कि आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट से अगर संक्रिया करवाते हैं तो वो क्या आता है सेम वही एलिमेंट आता है, तो ये हमारा आ गया ए इनवर्स, ए बराबर ए इनवर्स का इनवर्स। यही हमें प्रूफ करना था फॉर इच ए बिलोंग्स टू जी के लिए इनवर्स का इनवर्स बराबर ए, तो ये हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया। अब हम लास्ट वाला जो फोर्थ पार्ट है उसको देखते हैं। जो डी वाला है उसमें हमें क्या प्रूफ करना है कि फॉर इच ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए ए संक्रिया बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स संक्रिया ए इनवर्स, जिसे हम उत्क्रमण का नियम भी बोलते हैं। अब हमें ये प्रूफ करना है। अब देखिएगा स्टूडेंट इसको कैसे प्रूफ करेंगे। इसमें सबसे पहले हम ये दो एलिमेंट दिए गए हैं ग्रुप जी में, तो हम यही मान लेंगे कि माना ए और बी बिलोंग करते हैं जी में, कोई दो एलिमेंट ले लिए, तथा जो ए इनवर्स है और जो बी इनवर्स है वो हम क्या ले लेते हैं क्रमशः जो ए और बी हैं उसके प्रतिलोम अवयव हैं, इसके हम इनको प्रतिलोम अवयव ले लेते हैं। अब अगर ए कोई एलिमेंट है और ए इनवर्स उसका प्रतिलोम अवयव है तो हम उसको ये लिख सकते हैं ए संक्रिया ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी बराबर ए इनवर्स संक्रिया ए। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से हम ये लिख सकते हैं। और सिमिलरली जो बी हमारा है वो ग्रुप जी का अवयव है और बी इनवर्स उसका क्या है प्रतिलोम अवयव है, तो हम उसे भी बी संक्रिया बी इनवर्स बराबर आइडेंटिटी बी इनवर्स संक्रिया बी लिख सकते हैं। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ए संक्रिया जो बी है ना उसका प्रतिलोम अवयव दिखाना है इसको।
तो हम इसको इस प्रकार से भी तो दिखा सकते हैं, जैसे दो ये एलिमेंट लेंगे, प्रतिलोम अवयव हम ऐसे दिखा सकते हैं, ए संक्रिया ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी ला के दिखा सकते हैं। जैसे हमारा ए की जगह जो एलिमेंट है वो हम लेंगे, ए संक्रिया बी हमारा एलिमेंट यही है, और इसकी अगर हम संक्रिया करवा दें किसके साथ, ए इनवर्स के साथ, और इसका इनवर्स एलिमेंट क्या है, बी इनवर्स संक्रिया ए इनवर्स। अगर हम ये लें और इसके बराबर हमारा आइडेंटिटी प्रूफ कर दें तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। चलो अब इसी को ही लेते हैं। ए संक्रिया बी, इसकी संक्रिया इसके अगर इनवर्स एलिमेंट के साथ करवाएं और इसका इनवर्स एलिमेंट जो है वो बी इनवर्स संक्रिया ए इनवर्स है, तो बराबर क्या आएगा, हमें इसके बराबर आइडेंटिटी प्रूफ करना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिएगा, ए संक्रिया बी संक्रिया बी इनवर्स संक्रिया ए इनवर्स। देखिएगा भाई, साचार्यता के नियम से हम ऐसे लिख सकते हैं, हम पहले किसी को भी सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले बी संक्रिया बी इनवर्स को सोल्व करेंगे, तो ये हम साचार्यता से ये लिख सकते हैं बराबर। अब बी संक्रिया जो बी इनवर्स है उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी। तो यहाँ हम लिखेंगे ए संक्रिया आइडेंटिटी संक्रिया ए इनवर्स बाय इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, ए संक्रिया ई। अब ए को किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट से अगर संक्रिया करवाएंगे तो वो खुद वो एलिमेंट ही आएगा। तो यहाँ से आ गया ए संक्रिया ई बराबर तो आ गया ए, और ए इनवर्स का ए इनवर्स आ गया। अब इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है उससे हम देखते हैं ए संक्रिया ए इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। तो यही हमें दिखाना था कि ए संक्रिया बी इनवर्स संक्रिया ए इनवर्स के बराबर क्या आती है, आइडेंटिटी आता है। अब हमें जैसे ये होता है ए संक्रिया ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी, फिर हम इसको प्रूफ करेंगे ए इनवर्स संक्रिया ए बराबर आइडेंटिटी। यानी अभी हमने इसको लेफ्ट से संक्रिया करवाया है, अब इसको हम एक बार राइट से संक्रिया और करवाएंगे और फिर उसको इसके आइडेंटिटी के बराबर प्रूफ करेंगे। या फिर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि सिमिलरली एग्ज़ाम में अगर प्रूफ करो तो कर देना, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिमिलरली बी इनवर्स संक्रिया ए इनवर्स को संक्रिया करवाएं अगर ए संक्रिया बी के साथ, तो वो भी हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी मिलता है। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि ए संक्रिया बी संक्रिया बी इनवर्स संक्रिया ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी बराबर बी इनवर्स संक्रिया ए इनवर्स संक्रिया ए संक्रिया बी। तो ये हमारी क्या है, इन दोनों से हमें ये प्राप्त हुआ है। और ये वाली इक्वेशन क्या बोलती है कि ए संक्रिया बी कोई एलिमेंट है और बी इनवर्स संक्रिया ए इनवर्स इसका कोई इनवर्स एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट का ये प्रतिलोम अवयव है। तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अतः ए संक्रिया बी बराबर ए संक्रिया जो बी है उसका प्रतिलोम अवयव बराबर क्या है, ए संक्रिया बी है इसका प्रतिलोम अवयव बी इनवर्स संक्रिया ए इनवर्स होगा। और यही हमें दिखाना था कि फॉर ईच ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए ए संक्रिया बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स संक्रिया ए इनवर्स। यहाँ पर लिख देंगे फॉर ईच ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए। तो इस प्रकार से ये वाली जो थ्योरम है ये कंप्लीट क्लियर हुई। इस लास्ट वाले को मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। जैसे दो एलिमेंट लिए थे, ए और बी ग्रुप जी में बिलोंग करते हैं, इसके दो ए इनवर्स लिया था, बी इनवर्स लिया था, ये इसके प्रतिलोम अवयव थे। तो प्रतिलोम की डेफिनेशन से हम यहाँ पर लिख देंगे ए संक्रिया ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी ए इनवर्स संक्रिया ए, और बी संक्रिया बी इनवर्स बराबर आइडेंटिटी बी इनवर्स संक्रिया बी। अब हमें प्रूफ ये करना है कि एलिमेंट ए संक्रिया जो बी है उसका जो प्रतिलोम अवयव है वो ये प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले ए संक्रिया बी जो एलिमेंट है उसको उसके प्रतिलोम अवयव से अगर संक्रिया करवाएं तो हमें आइडेंटिटी प्रूफ करना है, और वो हम यहाँ से प्रूफ कर देंगे। पहले
संक्रिया बी और बी इनवर्स में लगाएंगे, वो आ जाएगी आइडेंटिटी। फिर ए संक्रिया आइडेंटिटी बराबर ए आ जाएगा, और फिर ए संक्रिया इनवर्स में लगाएंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। सिमिलरली हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हमें कोई एलिमेंट है ए संक्रिया बी, उसका ये इनवर्स एलिमेंट है, और उससे अगर संक्रिया लगा देते हैं वो आइडेंटिटी प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से बी इनवर्स संक्रिया ए इनवर्स क्या आया, ए संक्रिया बी का प्रतिलोम अवयव। तो यहाँ से हम ए संक्रिया बी का इनवर्स बराबर लिख देंगे बी इनवर्स संक्रिया ए इनवर्स फॉर ईच ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए। तो इस प्रकार से ये वाली थ्योरम कंप्लीट क्लियर हो गई। अब हम इसकी एक और थ्योरम को देखते हैं। इस थ्योरम में हम एक नियम है, उस नियम को पढ़ेंगे जिसे हम काटने का नियम, निरसन का नियम और कैंसिलेशन लॉ के नाम से जानते हैं। तो ये वाला जो कैंसिलेशन का लॉ होता है, जो नियम होता है, वो एकदम सिंपल होता है। जैसे इसे काटने का नियम इसलिए बोलते हैं, जैसे हम ऐसे कर देते हैं 2 गुणा x बराबर 2 गुणा अगर y लिखा हो तो हम जैसे 2 से 2 को काट देते हैं और x बराबर y आ जाता है। तो इसी प्रकार से इसमें होता है a संक्रिया x बराबर a संक्रिया y होता है। तो यहाँ से हम x बराबर क्या लिख देते हैं, y लिख देते हैं। ये हमारा कैंसिलेशन का लॉ होता है और यही हमें प्रूफ करना है। सिंपल है, देखिएगा। सिद्ध कीजिए कि यदि g कोमा स्टार एक ग्रुप है तथा a x y कोई 3 एलिमेंट ले लिए हमने ग्रुप g में, तब ये जो कैंसिलेशन लॉ होता है ना, ये 2 प्रकार से होता है, एक लेफ्ट से और एक राइट से। तो लेफ्ट वाले को बोलते हैं वाम काटने का नियम, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, और राइट वाले को बोलते हैं दक्षिण काटने का नियम या लेफ्ट राइट कैंसिलेशन लॉ। क्या होता है लेफ्ट वाले में, तो लेफ्ट साइड में लिखा होता है a संक्रिया x बराबर a संक्रिया y, और लेफ्ट से हम दोनों साइडों से एक a को कैंसिल कर देंगे और x बराबर y आ जाएगा। और राइट वाले में क्या होता है, राइट साइड में लिखा होता है a, यानी x संक्रिया a बराबर y संक्रिया a, और राइट में जो a होता है उसको हम कैंसिल कर देते हैं और x बराबर y आ जाता है। ये इसका नियम होता है। इसका प्रूफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी ये जो नियम है इसको आप याद रखना। इसका प्रूफ देखिएगा। हम यहाँ पर जो एलिमेंट ए दिया गया है वो ग्रुप जी में बिलोंग करता है। तो यहाँ पर ए इनवर्स ग्रुप है, तो ग्रुप के अंदर कोई एलिमेंट बिलोंग करता है तो उसका प्रतिलोम अवयव भी उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। तो हमने माना कि ए बिलोंग करता है जी के अंदर, तो इसका प्रतिलोम अवयव भी जी के अंदर बिलोंग करेगा। तथा दिया है, और ये हमें दिया गया है कि ए संक्रिया x बराबर a संक्रिया y। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई संक्रिया लगा देंगे दोनों साइडों में। ए इनवर्स जैसे दोनों साइडों में हम संक्रिया करवाएंगे तो क्या आएगा, ए इनवर्स संक्रिया ए संक्रिया x बराबर ए इनवर्स संक्रिया ए संक्रिया y। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए इनवर्स संक्रिया ए संक्रिया x बराबर ए इनवर्स संक्रिया ए संक्रिया y, ये हम लिखेंगे बाई साचार्यता के नियम से। देखिए जो साचार्यता का नियम होता है उससे ए इनवर्स संक्रिया ए संक्रिया x को हम क्या लिखेंगे, ये लास्ट वाली पहले ऑपरेट हो रही है तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ए इनवर्स संक्रिया ए में लगा देंगे और x को बाहर निकाल लेंगे। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ए इनवर्स संक्रिया ए संक्रिया y है, तो पहले इन दोनों में संक्रिया हो रही थी, अब हम क्या करेंगे ए इनवर्स और ए में संक्रिया लगा देंगे और y को बाहर ले लेंगे। ये साचार्यता के नियम से हम लिख सकते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब चूंकि ए जो है वो ग्रुप जी में बिलोंग करता है और ए इनवर्स हमारा ग्रुप जी में बिलोंग करता है और ये इसका क्या है, प्रतिलोम अवयव है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए संक्रिया ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी बराबर ए इनवर्स संक्रिया ए। ये इक्वेशन नंबर हम 2 डाल देते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन से हम देखते हैं कि ए इनवर्स संक्रिया ए की जो वैल्यू है वो क्या है, आइडेंटिटी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि फ्रॉम
इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से। तो ए संक्रिया ए इनवर्स की जगह हम क्या रख देंगे, आइडेंटिटी संक्रिया क्या है एक्स, आइडेंटिटी संक्रिया एक्स बराबर यहाँ पर ए इनवर्स संक्रिया ए की जगह हम क्या रखेंगे, आइडेंटिटी, और ये संक्रिया वाई आ जाएगा। अब आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी अवयव से संक्रिया करवाने पर सेम वही एलिमेंट आता है, तो यहाँ से हमें x बराबर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। और यही हमें दिखाना था कि a संक्रिया x बराबर a संक्रिया y लेके चलना था और उसे x बराबर y दिखाना था। तो यहाँ पर हमने ये लिया था, इसको a इनवर्स से यहाँ संक्रिया करवाई थी, तो a इनवर्स से संक्रिया करवाई, फिर इसमें साचार्यता का नियम लगाया, तो ये आ गया a इनवर्स संक्रिया a संक्रिया x, फिर कोष्टक a इनवर्स संक्रिया a, फिर कोष्टक 1 संक्रिया y, फिर यहाँ पर जो a हमारा एलिमेंट ग्रुप G का था, a इनवर्स इसका प्रतिलोम एग्जिस्ट कर रहा था, और इन दोनों प्रतिलोम अवयव अगर एग्जिस्ट करता है तो उस प्रतिलोम अवयव को उस एलिमेंट से संक्रिया करवाने पर क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इन दोनों इक्वेशन का हमने यूज किया, तो ए इनवर्स संक्रिया ए की जगह हमने आइडेंटिटी एलिमेंट पुट कर दिया, तो आइडेंटिटी संक्रिया ये क्या हो गया x, और ये आइडेंटिटी संक्रिया क्या हो गया y, और आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से संक्रिया करवाने पर वो सेम एलिमेंट आता है, तो यहाँ से x बराबर y आ गया, और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट वाला हम लिख सकते हैं, अतः a संक्रिया x बराबर a संक्रिया y, तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया y। तो ये हमारा लेफ्ट वाला प्रूफ हो गया। और हम इस सिमिलरली लिख सकते हैं x संक्रिया a बराबर y संक्रिया a, तो यहाँ से हमारा x बराबर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। अगर एग्जाम में ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आए ये, तो हमें दोनों प्रूफ करने हैं, और अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो इसमें आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि सिमिलरली, राइट वाले को हम सिमिलरली लगा के लिख देंगे कि x संक्रिया a बराबर y संक्रिया a, तो x बराबर y आ जाएगा। और अगर ये ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चनों में आता है तो इसको दोनों को प्रूफ करके दिखा देना। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी जो बची हुई थ्योरम्स हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यदि कोई थ्योरम में कोई स्टेप या कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता देना।